गहलोत आज दोपहर 12 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत इस समय दिल्ली में हैं, जोधपुर हाउस में हैं। आज दोपहर 12 बजे रवाना होंगे और 1 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। कल महत्वपूर्ण बैठक रही। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 घंटे बैठक चली। इसमें तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने तय किया है कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। राजस्थान असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमान से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान विल टेक ए डिसीजन। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता लखवीर सिंह जुड़ गए हैं। लखवीर, मैराथन बैठक चली है 4 घंटे की और उसके बाद केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं को लेकर मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुए। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है लखवीर, आप भी मौजूद थे वहां पर। दोनों राजस्थान के नेताओं की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और केसी वेणुगोपाल का जो बयान देखेंगे, ये तीनों आपस में आपको मैच करते हुए नजर आए लखवीर? देखिए आसिफ, कल मैराथन बैठक 4 घंटे की मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव वो मौजूद रहे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। पहले इस बैठक की क्रोनोलॉजी को समझा जाए। इस प्रकार की खबरें पहले निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे, वो भी अलग अलग बैठकर। लेकिन हुआ क्या, 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे, उसके ठीक 15 मिनट बाद राहुल गांधी वहां आ गए, जबकि देर रात को उन्हें विदेश दौरे पर निकलना था, यूएसए जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने के 15 मिनट बाद ये आ गए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर था। आलाकमान चाहता था कि पूरी उलझन को सुलझा लिया जाए कल के दिन में ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने के बाद राहुल गांधी आए। राहुल गांधी जब उनसे बातचीत कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर, आधे घंटे का समय ही बीता कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी फोन करके बुला लिया गया। अब ये तमाम नेता बातचीत कर रहे थे, मुलाकात जब जारी थी, तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही थी, तब करीब 8:15 बजे सचिन पायलट का आगमन हो गया। 2 घंटे तक पहले प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना गया, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि कैसे सुलह हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के बाद जब सचिन पायलट का आगमन हुआ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पहले अलग बिठाया गया। करीब 1.25 घंटे तक सचिन पायलट से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी, और राहुल गांधी की और केसी वेणुगोपाल की। इन तीनों नेताओं ने सचिन पायलट को आश्वासन दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के भीतर बने रहें, आप कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं, आपका मान सम्मान बख्शा जाएगा, चुनाव में आपकी भी भूमिका होगी, संगठन में आपको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। तमाम बातचीत हुई, फिर तमाम जो नेता हैं एक टेबल पर आ गए, यानी कि डिनर पर इनकी चर्चा हुई, सुलह हो गई। सुलह होने के बाद केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव जो हैं वो मुख्य भूमिका में नजर आए, दोनों नेताओं को साथ लेकर आए। पहले ये मैसेज आया कि संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, लेकिन
मुख्य भूमिका निभाई केसी वेणुगोपाल ने। दोनों नेताओं को पहले ही इशारा कर आए थे कि कोई नेता मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा, अभी भी और बाद में भी। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, ये अगर बात लीक होती है तो ठीक नहीं होगा। केसी वेणुगोपाल ने बातचीत की, साफ तौर पर कहा ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि मीडिया के अंदर बयानबाजी नहीं करेंगे, दोनों मिलकर रहेंगे और आने वाला चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे। इसमें आज जो कल बैठक हुई बहुत कुछ नया नहीं है, पहले भी इस तरह के दोनों नेताओं की बैठक जो है आला कमान साथ में बिठा के कर चुका है और यही बात पहले भी कही गई थी। लेकिन बावजूद इसके लखवीर हमने देखा कि पिछले 4.5 साल में जितनी बैठकें हुई उसके बाद में बयानबाजियां बढ़ गई कम होने की बजाय, और जो भी फॉर्मूला अंदर बैठक में तय किया गया है वो क्या फॉर्मूला रहा होगा ये दोनों नेता जानते हैं। किस तरह की जिम्मेदारी इनको चुनाव के दौरान दी जाएगी, चुनाव जीतने के बाद दी जाएगी, वो ये नेता जानते हैं या संगठन जानता है। लेकिन सवाल ये कि वो फॉर्मूला क्या रहा होगा, क्योंकि सीएम के पद से नीचे बात करने के लिए सचिन पायलट तैयार नहीं है, उनको सीएम पद के लिए जो है वो सीएम पद कम से कम उनको सीएम पद चाहिए। अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो फॉर्मूला कौन सा रहा होगा फिर? देखिए आसिफ, पिछले 4.5 साल से जो अदावत चल रही है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन परिस्थितियों में अंतर जरूर आया। अब लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है लंबा अरसा बीत गया और कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि राजस्थान में अगर सरकार रिपीट हो पाएगी तो वो गहलोत सरकार की योजनाओं से ही हो पाएगी, क्योंकि जनता का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस का सर्वे आलाकमान को इशारा करता है। ऐसे में अब सीएम पद के लिए सचिन पायलट अगर टसल करते हैं, ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। सचिन पायलट अब चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्य भूमिका में लाए, मुख्य धारा में लाए। उसकी भूमिका पीसीसी चीफ का पद हो या कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का पद हो, ये आलाकमान को तय करना है। और शायद विश्वास भी यही दिलाया गया है कि आगामी कुछ दिनों में, यानी कि यूं कहें 15 दिन के भीतर कोई मजबूत और ठोस भूमिका उनकी तैयार कर ली जाएगी। लेकिन उस पर क्या अशोक गहलोत राजी हो गए हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हालांकि आलाकमान ने कल इशारा यही किया है कि दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं, दोनों साथ मिलकर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, बीजेपी को पटखनी देंगे। और दोनों नेताओं ने जो फैसला है वो आलाकमान पर छोड़ा है, लेकिन इशारा नहीं किया गया कि किस फॉर्मूले पर सहमति बनी। और सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं आसिफ कि सहमति बनी तो है क्या वाकई में सहमति दोनों नेताओं के बीच बन गई? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सचिन पायलट जी। लखवीर, इसलिए ये सवाल सियासी गलियारों में ये सवाल जायज है कि पूछा जाएगा, विपक्ष पूछेगा ये सवाल। विपक्ष लगातार जो है इस अंदरूनी झगड़े को लेकर जो है वो लगातार चर्चा भी करता रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लखवीर चल रही है, जहां पर रंधावा भी खड़े हैं, उनके पास में अशोक गहलोत खड़े, ठीक बीच में जो है वो केसी वेणुगोपाल खड़े और उनके बाईं तरफ जो है वो सचिन पायलट खड़े। जिस समय मीडिया से केसी वेणुगोपाल जो है मुखातिब हो रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तब दोनों नेताओं की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत अनमने से आपको नजर आएंगे। यानी कि जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं उन शब्दों के साथ कहीं ना कहीं सुर ताल बैठ नहीं रही है। तो या तो इस फॉर्मूले को ये दोनों नेता मान गए हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा, या फिर लखवीर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दोनों साथ नजर आएंगे। किसकी संभावना लखवीर ज्यादा लगती है? देखिए, जहां तक बात एकजुटता की है और एक जज्बे पर आकर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने की है, ऐसी संभावनाएं तलाशने के लिए ही कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने कल ये बैठक बुलाई थी और बाद में ये मैसेज भी दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की लीडरशिप एकजुट है और हम जिस प्रकार से कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है वैसी ही जीत राजस्थान में दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन तमाम नेताओं के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगा नहीं, क्योंकि सचिन पायलट इशारा कर रहे थे कहीं ना कहीं कि वो अब सहमत नहीं हुए हैं फिलहाल भी। हालांकि विपक्ष की जहां तक बात है, जो आप कह रहे थे कि विपक्ष सवाल करेगा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तो रात को ही कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई 9 बार पहले भी बातचीत हुई है, 9वें दौर की बातचीत अब क्या सफल होगी, ऐसा स्वाभाविक नहीं है। लखवीर, बहुत महत्वपूर्ण है, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भले ही ये फॉर्मूला ना बताएं, फॉर्मूला खुद ब खुद जो है वो सामने आ जाएगा। दोनों नेता जब लोगों से मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग में जाएंगे और जब अपनी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले का आइडिया भी जो है वो निकलकर सामने आ जाएगा। लखवीर